स्त्री का घर एक इमोशनल कहानी। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता हो जाना चाहिए। शादी के 25 साल बाद मुझे क्या बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? लता, तुम्हें क्या है? तुम घर पर आराम करोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी प्रशांत का पारा सर चढ़ा हुआ था। इन कुट शब्द के में अपनी गुस्से उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए प्रशांत गुस्से से लता की तरफ देखने लगता है। लता के लिए प्रशांत का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही लता पर बरस पड़ता है। पहले पहले लता उसका विरोध करती थी, लेकिन जब कई साल हो तक प्रशांत का कोई बदलाव नहीं देखा तो लता ने खुद को ही बदल दिया। अब प्रशांत कुछ भी कहने से लता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रशांत की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती है। शादी के पहले 5 साल तक लता ने पूरी कोशिश की थी कि प्रशांत बदल जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में लता को भला बुरा कहना, यह मानो उसकी एक आदत सी बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो प्रशांत सीधे लता को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छे नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके? क्या करती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद लता प्रशांत के साथ रहती थी क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी और वह जानती थी कि कहाँ अपने बूढ़े माँ बाप के पास इस उम्र में परेशान करना। वह नहीं जानती थी कि समाज और लोगों क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जानकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। लता को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी बेटी की। लता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से काव्या डिप्रेशन हो जाए। काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, अब शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों में काव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान वाले लोगों ने भी लड़के की बहुत गुणगान किए थे। प्रशांत एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, काव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आते। बेटा, इस बार मना मत करना। काव्या अपने पिता के साथ ज़्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन याद वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मुझे नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। प्रशांत बोला, मेरी नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड करता है पापा? काव्या ने पूछा। मैं कहाँ रहूँ हूँ ना, मुझे तुम्हें भी चीज़ की कमी नहीं होगी। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, ऐसा ठुकराना मत, बहुत खुशी रखेगा तुम्हें वह। प्रशांत बोला, पापा क्या आप उतनी ही खुशी रखेगा जितनी मम्मी खुश है घर में? काव्या ने तेज ताने कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? प्रशांत गुस्से से आंख उठाकर
बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना किसी बात के मुझे पर हमेशा चिल्लाए, मुझे कुछ भी अपनी पसंद का ना लेने दे। हो तो 10 बार सोचना पड़ेगा, कहीं वह नाराज़ हो ना जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह नहीं, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सारे सर पर उठा ले। उसकी चौक फिक्र ना मिले तो भी मेरी दोस्त निकाले और हर छोटी बात पर मुझे मायके जाने की धमकी दे। काव्या अपना दिल खोल कर पापा से सब कह देती है। प्रसन्न गुस्से से 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं फूट रहे थे। वह काव्या की बातें सुन रहा था। काव्या उतने ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हो। कभी इस बात की परवाह नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। उनकी बात सुना माँ ने अपने स्वाभिमान खो दिया है। प्रसन्न आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वह इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारे मन में हो वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। काव्या ने प्रशांत का हाथ पकड़ते हुए बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहते हो कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना हो तो मुझे आत्मनिर्भर बनना दीजिए। प्रशांत कुछ भी नहीं बोल पाया और वहाँ से चुपचाप चला गया। आज उसे लता के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसने आंखों में से आंसू बह रहे थे। प्रशांत ने आज से अपनी आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन लता ने अपने पति को काफ़ी बदलाव देखा और सोचने लगती कि जो हिम्मत काव्या ने दिखाई वह अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद यह आज परिस्थिति कुछ और होती। अब काव्या पढ़ी लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर प्रशांत बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। प्रशांत की यह बात सुनकर लता और काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने पर देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बात करते हुए देखा जाए या खिड़की से झुकाते हुए देखा जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप के घर तुम्हारा घर नहीं है, पति का घर तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बात बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े पर ससुराल वाले उन्हें सुनना पड़ती है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों कि स्त्री का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना कहे? हमेशा की तरह पूरी कहानी पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है यह कहानी आपका दिल को छू लेगी। ऐसे ही सीख देने तक उतरने वाली कहानियाँ पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका धन्यवाद।